हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाली हुई थी जिसमें कि मैंने आपसे ये पूछा हुआ था कि आपको म्यूज़िक सब्जेक्ट के साथ साथ अदर और कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, जिससे कि आपको म्यूज़िक के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मिल सकें। लेकिन आपने उस पोस्ट पर कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया है। कुछ बच्चों ने रिस्पांस दिया भी है, लेकिन उसमें उन्होंने म्यूज़िक की ही बात की हुई है, जो कि मैं ऑलरेडी ही करा रही हूँ। तो उसमें म्यूज़िक की डिमांड करना तो सही नहीं है, क्योंकि वो पोस्ट मैंने अदर सब्जेक्ट्स के लिए डाली है। हाँ, एक स्टूडेंट ने जो है एसएसटी की डिमांड की, एसएसटी की मांग की कि उन्होंने ये बताया कि मैम मैं एसएसटी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उनके अलावा किसी ने भी अदर सब्जेक्ट्स की डिमांड नहीं की, अदर सब्जेक्ट का कमेंट में नहीं बताया, सारे म्यूज़िक्स ही कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि म्यूज़िक की क्लास तो मैं करा ही रही हूँ, तो म्यूज़िक के लिए तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आते जाते हैं मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड कराती ही रहती हूँ, तो आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है, वो अच्छी खासी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने ये फ़ैसला लिया है कि अभी हमारी जैसे क्लास चल रही है म्यूज़िक की, जैसे आपको वीडियोस मिल रहे हैं वैसे ही वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अदर सब्जेक्ट्स का जो मेरे जो दिमाग में आया था कि मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन कराऊं, तो उसको मैं यहीं पर डिक्लाइन कर देती हूं। तो आज से आपकी जो म्यूज़िक क्लासेस चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, वैसे ही आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। हर एग्ज़ाम से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेगी। फ़िलहाल चलिए हम आते हैं आज के मुद्दे पर। आज हमारा टॉपिक है बिहार शिक्षक भर्ती 2023, जो भी हमारी परीक्षा होने वाली है अगस्त में, तो उसी की प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो उससे रिलेटेड मैं संगीत विधा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, और आपको ऐसे ही प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सितार बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कमानी का, जवा का, स्टील बार का या मिजराब का? तो सितार वाद्य बजाने के लिए जो है हम मिजराब का प्रयोग करते हैं। सितार एक तत्वाद्य होता है, और तत्वाद्य वे होते हैं जो कि नखी, मिजराब या अन्य किसी अंगूठी द्वारा अथवा अंगूठी के आघात द्वारा प्रत्याघात से बजाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मिजराब। कि सितार जो है वो मिजराब की सहायता से बजाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक औरव जाति का राग है? काफ़ी, खमाज, मालकौंस या आसावरी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, मालकौंस। मालकौंस जो राग है वो औरव जाति का राग होता है। राग मालकौंस भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ राग है, और इस राग की जाति औरव होती है। इसमें रे यानी ऋषभ और पा यानी पंचम जो है वर्जित स्वर होते हैं, और इसीलिए इसकी जाति औरव होती है। और इस राग का गायन समय जो होता है वो रात्रि का तीसरा पहर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राग मालकौंस औरव जाति का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल के कितने प्राण होते हैं? 8, 10, 12 या 16? संगीत में ताल का प्रमुख स्थान होता है, और ताल ही संगीत का प्राण तत्व होता है। संगीत मकरंद में ताल के 10 प्राण बताए गए हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 10। ताल के 10 प्राण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ताल के 10 प्राण इस प्रकार हैं। पहला है कला, दूसरा है मार्ग, तीसरा है क्रिया, चौथा है अंग, और पांचवा है ग्रह, छठा है जाति,
सातवां है कला, आठवां है लय, नौवां है यति और 10वां है प्रस्तार। तो ये हैं ताल के 10 प्राण: कला, मार्ग, क्रिया, अंक, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार। तो ये ताल के 10 प्राण होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 4 है, कल्याण राग के तीव्र मध्यम को शुद्ध मध्यम कर दिया जाए तो किस राग की स्वरावली प्राप्त होगी? भूपाली राग की, तोड़ी राग की, बिलावल राग की या अड़ाना राग की? तो कल्याण राग की स्वरावली क्या है आपको पता ही होगी। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो कल्याण राग जो हमारा होता है वो होता है स, रे, ग, तीव्र म, पा, धा और नी। तो ये हमारा हो गया है कल्याण राग की स्वरावली है ये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कल्याण राग के तीव्र मध्यम को अगर शुद्ध मध्यम कर दिया जाए तो किस राग की स्वरावली? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा मध्यम है ये हमारा तीव्र है, तो इसको हम अगर शुद्ध कर दें तो कौन सी स्वरावली बनेगी? चलिए शुद्ध करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने कल्याण राग की स्वरावली में तीव्र माँ को शुद्ध कर दिया है, ये शुद्ध माँ हो गया है। तो ये हमारा किस राग की स्वरावली हो गई है? तो ये जो हमारी स्वरावली हो गई है ये हो गई है बिलावल राग की। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। बिलावल राग में जो है सारे ही स्वर शुद्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिलावल। कि कल्याण राग के तीव्र मध्यम को अगर शुद्ध कर दिया जाए तो वो हो जाती है बिलावल राग की स्वरावली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिलावल राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध काल में बिहार राज्य के वैशाली शहर की प्रसिद्ध राज नर्तकी कौन थी? आम्रपाली, वैशाली, राधा या इनमें से कोई नहीं? बुद्ध काल में बिहार राज्य के वैशाली शहर की जो प्रसिद्ध राज नर्तकी थी वो थी आम्रपाली। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा आम्रपाली। आम्रपाली जो थी वो वैशाली राज्य की, वैशाली शहर की बहुत ही प्रसिद्ध राज नर्तकी थी बुद्ध के काल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 आम्रपाली। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का लोक नृत्य क्या है? घूमर, झिझिया, नौटंकी या रासलीला? तो बिहार का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है झिझिया नृत्य। झिझिया लोक नृत्य जो है वो बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य प्रकृति में अनुष्ठानिक और बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान का एक हिस्सा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष तक अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त करने की उम्मीद रहती है और कटाई के मौसम में पुरुष और महिलाएं इस नृत्य को साथ साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा झिझिया लोक नृत्य। मैंने बिहार लोक नृत्य के बारे में वीडियो बनाई हुई है जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उस पर आपको डिटेल में सारे लोक नृत्य जो हैं बिहार के प्रसिद्ध सारे लोक नृत्य उसके बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बिहार जो लोक नृत्य की जो वीडियो है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और इसके साथ ही आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। निम्न में से कौन से जोड़े की तालें मात्राओं की दृष्टि से बेमेल हैं? सूल ताल और झप ताल, ये सूर नहीं सूल ताल होगा। सूल ताल और झप ताल, रूपक ताल और तीव्रा ताल, धमार ताल और दीपचंदी ताल या लक्ष्मी ताल और गणेश ताल? तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि कौन सी जो जोड़े की तालें हैं जो कि बेमेल हैं मात्राओं की दृष्टि से। तो सूल ताल और झप ताल ये दोनों ही जो है 10-10 मात्रे की तालें हैं, दोनों ही 10-10 मात्रे की ताल हैं। और रूपक और तीव्रा दोनों ही 7-7 मात्रे की ताल है। धमार ताल और दीपचंदी ताल की बात करें तो दोनों ही जो है 14-14 मात्रे की ताल है। और लक्ष्मी ताल जो है, लक्ष्मी ताल हमारी है 18 मात्रे की और गणेश ताल है हमारी 20 मात्रे की। तो इस प्रकार अगर देखा जाए
तो लक्ष्मी और गणेश ताल जो है वो मात्राओं की दृष्टि से बेमेल ताल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। लक्ष्मी और गणेश ताल बेमेल मात्राओं की ताल है। बाकी सभी तालें तो एक दूसरे से मेल खाती हैं मात्राओं की दृष्टि से, लेकिन लक्ष्मी गणेश जो ताल है ये बेमेल ताल है, मेल नहीं खाती है मात्राओं की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? खंजरी, नरसिंह, ढोलक या बांसुरी? तो बिहार के अगर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र की बात करें तो बिहार का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है नरसिंह वाद्य यंत्र। नरसिंह वाद्य यंत्र जो है तांबे और धातु से निर्मित एक वायु अर्थात सुषिर वाद्य यंत्र है। यह एक लोक वाद्य है जो बिहार और हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। तो आपने जाना कि बिहार राज्य का जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो है नरसिंह वाद्य यंत्र। ये सुषिर वाद्य यंत्र है, सुषिर श्रेणी का वाद्य है, सुषिर वाद्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नरसिंह। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का लोकगीत क्या है? फगुआ, चैता, कजरी या सभी? बिहार का जो लोकगीत है वो फगुआ, चैता और कजरी, ये तीनों ही बिहार का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी बिहार के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं? कोमल रे, शुद्ध रे, चतुश्रुति रे या षटश्रुति रे? तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में जो कोमल रे है उसे हम दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में शुद्ध रे के नाम से पुकारते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, शुद्ध रे। क्वेश्चन नंबर 11 संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है? आगरा, दिल्ली, बनारस या हाथरस? संगीत नामक पत्रिका जो है वो हाथरस से निकलती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, हाथरस। इसका संपादन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग जी ने किया था और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1955 यानी 1955 रहा है। और यह एक मासिक पत्रिका है। ये जो है ये एक मासिक पत्रिका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि संगीत नामक पत्रिका जो है वो हाथरस से निकलती है और इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? अनोखे लाल मिश्र जी ने, गुदई महाराज जी ने, प्रेम वल्लभ जी ने या हबीबुद्दीन खां जी ने? तो संगीत सम्राट की जो उपाधि थी वो प्राप्त की थी अनोखे लाल मिश्रा जी ने। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 होगा, अनोखे लाल मिश्रा। अनोखे लाल मिश्रा जी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे और ये संगीत जगत में नादिन धिन्ना के जादूगर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनका संबंध बनारस घराने से था। इनका संबंध जो था वो बनारस घराने से था और इनको संगीत सम्राट की उपाधि से सुशोभित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि संगीत सम्राट की उपाधि अनोखे लाल मिश्रा जी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया था? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, पंडित नारायण राव व्यास जी ने या पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने? हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का जो प्रचलन किया वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किया हुआ है। हमारे 10 थाट कौन कौन से होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत के 10 थाट हैं भैरव, भैरवी, आसावरी, यमन, बिलावल, काफ़ी, तोड़ी, मारवा, पूर्वी और खमाज। तो ये 10 थाट हमारे हिंदुस्तानी संगीत में
प्रचलित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी जो हैं वो हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन करने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो उन्हें कहते हैं तीव्र स्वर, कोमल स्वर, अनुनादी स्वर या तार स्वर। तो जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर होते हैं, स्थापित होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कोमल स्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोमल स्वर। जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होता है तो उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। कोमल स्वर जो है विकृत स्वर होते हैं। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तो इस तरह से स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ठीक है, ये दोनों ही जो स्वर हैं ये विकृत स्वर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोमल स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को कमानी द्वारा बजाया जाता है? वीणा, गिटार, वायलिन या ऑक्टोपैड? तो जो वायलिन वाद्य यंत्र है इसको हम कमानी के द्वारा बजाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वायलिन। वायलिन जो है विश्व का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तार वाले वाद्य यंत्र में वायलिन सबसे छोटा लेकिन ऊंचे तारत्व वाला वाद्य यंत्र है। इसको हम कमानी से बजाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्छनाओं की कुल कितनी संख्या है? 7, 14, 21 या 28? मूर्छना की कुल 21 संख्या होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 21। 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना ही मूर्छना कहलाता है। प्रत्येक ग्राम में मूर्छनाओं की संख्या 7 होती है। तो हमारे 3 ग्राम होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। तो तीनों में ही मूर्छनाओं की संख्या 7, 7, 7 होती हैं और तीनों को ही अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मूर्छनाएं हमारी 21 हो जाती हैं, जो कि यही राइट आंसर है कि मूर्छनाओं की कुल संख्या 21 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन शैली की कितनी बानियाँ प्रचलित हैं? 3, 2, 5 या 4? ध्रुपद जो कि एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। ध्रुपद गान शैली में 4 बानियाँ होती हैं जो कि हैं खंडार बानी, डागुर बानी, नौहार बानी और गोबरहार बानी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि ध्रुपद गायन शैली की 4 बानियाँ होती हैं। कौन कौन सी? खंडार, डागुर, नौहार और गोबरहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सदा रंग और अदा रंग के आश्रयदाता कौन थे? बहादुर शाह जफ़र, जहांगीर, मोहम्मद शाह रंगीले या अकबर? सदा रंग और अदा रंग एक महान संगीतज्ञ थे। उत्तर मुग़ल काल में ये मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में थे। इनको बादशाह रंगीले का आश्रय प्राप्त था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। सदा रंग और अदा रंग के आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आलाप का प्रकार नहीं है? रूपक आलाप, मेलापक, आलाप्ती गान या रागालाप? तो रूपक आलाप, आलाप्ती गान और रागा आलाप ये तीनों ही जो है आलाप के प्रकार हैं, लेकिन जो ये मेलापक हैं ये आलाप का प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मेलापक। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के कितने प्रकार माने जाते हैं? 3, 4, 7 या 10? भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों में अष्टांगों में से 7 अंगों का व्यक्त करने की क्षमता होती है। भारतीय संगीत में 4 प्रकार के वाद्य प्रचलित हैं: तत्वाद्य,
सुषिरवाद्य, अवनद्यवाद्य और घनवाद्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 4 की वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के 4 प्रकार माने जाते हैं। तत्वाद्य, सुषिरवाद्य, घनवाद्य और अवनद्यवाद्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस, सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां कि मैं क्विज़ेस कराती रहती हूं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।